योग दर्शन की 312वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को पढ़ रहे हैं और इसमें सिद्धियों की चर्चा चल रही है। 26वें सूत्र को देख रहे थे और काफी सारा भाष्य इसका हो गया था और अभी बहुत सारा बचा हुआ है। सूत्र है सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम। यह भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान होता है। तमाम जो लोकांतर हैं, द्वीप हैं, देश हैं, देशांतर हैं, उन सब का ज्ञान होता है। तो इसके लिए कुछ बातें हमने पिछले दिनों देखी थी, जिसमें हमने कुछ लोकों को देखा। 7 प्रकार के लोक थे। द्वीपों को देखा, नरक भूमियों को यहाँ देखा, पातालों की चर्चा हुई, समुद्रों की चर्चा हुई, सुमेरु पर्वत का बहुत सुंदर और रोचक वर्णन यहाँ हुआ। तो इन सबको पिछली कक्षा में हमने खूब विस्तार से देखा। जम्बू द्वीप की बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। तो अब इसमें आगे आज देखते हैं, शायद आज ये व्यास भाष्य पूरा हो जाए क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे अब इसे। तो यहाँ तक हमारा व्यास भाष्य पूरा हुआ था। अब इसके आगे देखिए, तत् एतत् सर्वम सुप्रतिष्ठितम संस्थानम अंड मध्ये व्यूढ़म। तत् एतत् सर्वम, ये जो ऊपर सारा कुछ बताया गया है, तनिक रुकिए। हाँ जी, तो इसमें क्या कहा, तत् एतत् सर्वम, ये जो भी कुछ अभी हमने पीछे देखा, बहुत सारे लोक देखे, द्वीप देखे, नरक भूमियाँ, पाताल, समुद्र, पर्वत इत्यादि। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं वो सुप्रतिष्ठितम संस्थानम, ये सभी जो सुप्रतिष्ठित संस्थान है, सब अपने आप में प्रतिष्ठित हैं, संस्थान है एक प्रकार से। यानी पर्वत भी एक संस्थान है, भूमियाँ हैं, देश हैं, देशांतर हैं, नरक भूमियाँ हैं, पाताल हैं, लोक हैं, ये सब क्या है, सुप्रतिष्ठित संस्थान बोला इनको। और ये कैसे हैं, अंड मध्य व्यूढ़म। अंड मध्य का मतलब है ब्रह्मांड मध्य, ब्रह्मांड मध्य भी बोल सकते हैं। यानी ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसके मध्य में व्यूढ़म स्थित हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के बीच में है ये। और ब्रह्मांड कहाँ है, तो देखिए ब्रह्मांड को कह रहे हैं अंडम च प्रधानस्य अणु अवयवो यथाकाशे खद्योत इति। यहाँ प्रधानस्था लिखा हुआ है ना, तो यह कर लेंगे, मुझसे गलती हुई है, प्रधानस्य बनेगा ये, प्रधानस्य अणु अवयवो यथाकाशे खद्योत इति। तो ये जो ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड की चर्चा हम करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं, किस ब्रह्मांड का कोई और छोर हमको पकड़ में नहीं आता, ये इतना अनंत है, इसमें इतनी सारी आकाश गंगाएं हैं, लेकिन उस ब्रह्मांड को भी ये क्या कह रहे हैं, प्रधानस्य अणु अवयवो, जो प्रधान है, प्रधान का मतलब मूल प्रकृति है, जिस प्रकृति से सारा ब्रह्मांड बना है, उस मूल प्रकृति का तो ये अणु अवयव मात्र है। यानी उस मूल प्रकृति से तुलना करें इस पूरे ब्रह्मांड की, जिसको आज तक इसका छोर पता नहीं कर पाए हैं, इतना अनंत ये ब्रह्मांड है, वो इतना बड़ा ब्रह्मांड भी मूल प्रकृति का एक अणु अवयव मात्र है। अणु मतलब बहुत छोटा सा, अवयव माने टुकड़ा, यानी एक बहुत छोटा सा टुकड़ा जैसा है ये इतना बड़ा ब्रह्मांड भी। हमारी दृष्टि से तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है, लेकिन मूल प्रकृति की दृष्टि से देखें तो ये छोटा सा टुकड़ा मात्र है। और कैसा, तो उसके लिए उदाहरण दिया, यथाकाशे खद्योत इति। यथा आकाशे, जिस प्रकार से आकाश में खद्योत होता है, खद्योत बोलते हैं जुगनू को। जुगनू होता है ना, इतने बड़े आकाश में एक जुगनू की क्या हैसियत है, बहुत छोटी सी है। जब इतना बड़ा आकाश है उसमें उसमें इतने सारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ जब जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं, उनके सामने जुगनू की क्या सामर्थ्य होती है, बहुत कम सामर्थ्य है। तो वैसे ही ये पूरा, ये जो पहले पीछे से क्या बताया कि ये सारे जितने भी लोकांतर, द्वीप, पाताल, समुद्र, पर्वत, ये सब कुछ हैं, ये इस ब्रह्मांड में स्थित हैं, बहुत छोटे से हैं, ये भी दिखने में बड़े हैं लेकिन ब्रह्मांड की तुलना में देखेंगे तो बहुत छोटे से हैं। और ये पूरा ब्रह्मांड भी मूल प्रकृति की तुलना में देखें तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा मात्र है। कैसे है कि जैसे इस पूरे आकाश में एक जुगनू उड़ रहा हो, बिल्कुल इस तरह से है। अब आप देख लीजिए कितनी मजेदार यहाँ पे तुलना की है। तो एक चीज मैं आपको बताता चलूं, बहुत रोचक बात है। ये चर्चा जब हम पिछले कई दिन से कर रहे हैं कि इसमें जितने ये लोकांतर बताए हैं, नरक, पाताल, समुद्र, पर्वत, देश देशांतरों की जो चर्चा हुई है, क्या ये सत्य हैं असत्य हैं।
इसको लेके बहुत चर्चाएं होती रहती हैं। या पीछे जो सुमेरु पर्वत को लेकर के उसकी छटा बताई गई कि वो ऐसा जगमगाता है, सोने की तरह है, चांदी की आभा है उसका, बाईं ओर का आकाश ऐसा है, दाईं ओर का आकाश ऐसा है। तो अभी मैंने फेसबुक पर अचानक से मुझे एक रील दिखाई दी। तो मैंने उस रील में अंदर जा कर के उस व्यक्ति की पूरी जो पूरा पेज है, मैंने उसको जा कर के देखा तो उसमें बहुत सारी वीडियो मिली, छोटी छोटी रील मिली, शॉर्ट वीडियोस। तो इतनी सुंदर सुंदर वीडियो उस व्यक्ति ने क्लिक कर रखी थी, अलग अलग देशों में जा कर के, विदेशों में बहुत बहुत सुंदर सुंदर स्थान हैं, वहां ले जा कर के उसने समुद्रों के किनारे, पहाड़ियों पर। और मैं आश्चर्यचकित रह गया ये देख करके कि क्या वास्तव में भी संसार में ऐसी जगह हैं। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आजकल कुछ भी बनाया जा सकता है, फेक चीज़ें खूब चलती हैं, लेकिन उसकी वीडियो देख करके लगता था कि उसमें ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कुछ है नहीं, वो रियल वीडियोस हैं। और इतने सुंदर सुंदर पर्वत, पहाड़, देश, झरने ऐसे ऐसे कमाल के थे कि देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अब देखिए, फेसबुक का हो या इंस्टाग्राम का हो या यूट्यूब का हो, एक एल्गोरिदम काम करता है कि यदि हम एक चीज़ देखें, उस पर कोई चीज़ सर्च करें, तो फिर वो वैसा ही दिखाता है। अब जितनी बार भी फेसबुक खोलें तो उसमें रील में, रिकमेंडेशंस में वैसी ही वीडियो अब दिखाई देती है मुझे। तो फिर ये लगता है कि ये जो चर्चा यहाँ योग दर्शन में इतनी सुंदर सुंदर लोकांतरों की गई, या सुमेरु पर्वत के आसपास की पर्वतों की, और भी जो इसमें समुद्रों का जो रस बताया कि समुद्रों का जो जल है वो इस प्रकार का है, दूध के समान, दही के, घी के समान। तो उतना तो खैर हम नहीं कह सकते कि वैसा वैसा रहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे समुद्र, बहुत सारे सरोवर, तालाब, नदियाँ इतने इतने स्वच्छ, इतने सुंदर हैं। हमारे देश में भी ऐसी ऐसी नदियां हैं कि जिनमें ऊपर से देखें तो नीचे की तलहटी बिल्कुल साफ दिखाई देती है, एकदम स्पष्ट। यानी उनका जल इतना शुद्ध है, पवित्र है कि बहुत स्वच्छता उस जल में दिखाई देती है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसमें बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति कर रखी है, हो सकता है उस समय ऐसी चीजें रही हों। तो और आगे देखते हैं और इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए। अब पाताल में और समुद्रों में कुछ और चीजें बता रहे हैं। देवताओं की चर्चा अब होगी। ये भी थोड़ी आश्चर्य कर देने वाली लगेगी, लेकिन इसके बारे में भी कुछ छोटे छोटे प्रमाण इधर उधर मिलते रहते हैं। पीछे भी योग दर्शन में चर्चाएं आई हैं, तो उनसे हम संगति लगा करके समझने का प्रयास करेंगे। एकदम से खंडन ना करें इन सब चीजों का कि ऐसी चीजें थोड़ी हो सकती हैं, ऐसा तो कहीं देखने में नहीं आता। तो विचार करते चलेंगे। देखिए, आगे कह रहे हैं, तत्र पाताले जलधौ पर्वतेषु पर्वतेषु एतेषु देवनिकायाः असुर गंधर्व किन्नर किमपुरुष। इनको अभी देखेंगे तो ये बता रहे हैं, तत्र पाताले जलधौ, कि पाताल में, जो वो अभी पाताल भूमियां पीछे देखी, 7 प्रकार के पाताल हैं। और जलधौ यानी जो समुद्र हैं, पर्वतेषु जो पर्वत हैं, एतेषु पर्वतेषु ये जो पर्वत हैं, इन पर्वतों में देव निकाया, देवों के निकाय रहते हैं, यानी देवताओं के समूह हैं। वहां बहुत प्रकार के देवता लोग रहते हैं। देवता कैसे हैं, उनके नाम यहाँ दे रखे हैं। तो सबसे पहला नाम है असुर। असुर भी देवताओं का नाम होता है। वैसे तो कहानियों में हमने देखा कि असुर अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, लेकिन असुर नाम परमात्मा का भी है। आचार्य को भी असुर कहते हैं। और असुर का मतलब केवल वही नहीं होता कि असुर का मतलब राक्षस है, कोई बहुत खराब व्यक्ति है। असुर का अच्छा भी अर्थ होता है। तो असुर नाम के देवता रहते हैं, गंधर्व नाम के, किन्नर नाम के, किम पुरुष नाम के, यक्ष नाम से, राक्षस, भूत प्रेत पिशाच, अपस्मारक, अप्सरा, ब्रह्म राक्षस, कूष्मांड, विनायकाः प्रतिवसंती। देखिए, इतने सारे देवताओं के नाम बताए। अलग अलग प्रकार के देवताओं का समूह इन पर्वतों पर, इन पातालों में, इन समुद्रों के आसपास रहता है। समुद्र में रहने का मतलब समुद्रों के आसपास रहते हैं। तो एक बार नाम फिर से देख लीजिए, असुर, गंधर्व, किन्नर। किन्नर आप समझते हैं थर्ड जेंडर। किम पुरुष, ये भी इसी प्रकार के कुछ होते हैं। यानी किम पुरुष, कौन सा पुरुष, क्या ये पुरुष है वास्तव में, ऐसा जिसके बारे में संशय हो उसको किम पुरुष कहते हैं। यक्ष, यानी कुछ विशेष प्रकार के देवता हैं। और राक्षस भी इसी में ले लिए। भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं। अब ये पता नहीं किस प्रकार के देवता होते होंगे जिनके नाम भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं। अपस्मारक हैं, ये भी देवता हैं कोई। अप्सरा हैं, ये तो हमने खूब सुना है कि ये भी देवताओं में की कैटेगरी में ही स्त्रियां होती हैं। ब्रह्म राक्षस आगे कहा।
कूष्मांड हैं और विनायक हैं। ये इतने प्रकार के देवता प्रतिवसंती वहां बसते हैं, रहते हैं। यानी ये सामान्य मनुष्यों की बात नहीं है, ये देवता है जो मनुष्यों से ऊंची कैटेगरी वाले हैं। आगे देखिए, आगे कहा सर्वेषु दीपेषु पुण्य आत्मानो देव मनुष्याः। सर्वेषु दीपेषु सभी द्वीपों में, सभी द्वीपों में पुण्य आत्मा देव और मनुष्य रहते हैं। यानी इन सभी द्वीपों में रहने वाले जो ये मनुष्य हैं और देवता हैं, ये कैसे हैं? पुण्य आत्मा हैं। यानी इन लोगों ने बड़े पुण्य कर रखे हैं, जिनका फल ये इस इन इन योनियों में और इन द्वीपों में आकर के, इन देशों में आकर के ये उनका फल देवों और मनुष्यों के रूप में भोग रहे हैं। आगे और देखिए, सुमेरु त्रिदशानाम उद्यान भूमि ही। ये जो सुमेरु पर्वत, जो जिसकी चर्चा पीछे हुई, बहुत सुंदर जो पर्वत है, उसमें त्रिदश नाम उद्यान भूमि, उसमें त्रिदश नाम के जो देवता हैं, त्रिदश नाम के देवताओं की चर्चा अभी आगे आएगी, उनको गिनवाएंगे कि वो भी कुछ देवता होते हैं। तो त्रिदश नाम के कुछ ऊंचे देवता होते हैं, उनकी उद्यान भूमि है ये सुमेरु पर्वत। यानी जैसे किसी का कोई उद्यान होता है, बगीचा होता है, पार्क होता है, जहाँ घूमने जाते हैं, जहाँ अच्छा लगता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कश्मीर जाना चाहिए, कश्मीर बड़ा स्वर्ग जैसी जगह है, बहुत अच्छी लगती है वहाँ। अच्छा लगता है कि वो इस पृथ्वी का स्वर्ग है, हमारे देश के लिए स्वर्ग जैसी स्थिति है, लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो वैसे ही सुमेरु पर्वत को त्रिदश नाम के देवों की उद्यान भूमि कहा, उनका बगीचा कहा कि बहुत सुंदर वो स्थान है। और क्या है? तत्र मिश्रवनम नंदनम चैत्ररथम सुमानसम इति उद्यानानि। और भी कई प्रकार के उद्यान वहाँ आसपास हैं। तो वो कौन कौन से उद्यान हैं? मिश्रवनम के नाम से है। ये रहा ना मिश्रवनम, यानी मिश्रवन, नंदनवन, चैत्ररथ नाम का एक वन है, एक प्रकार से उद्यान है। और सुमानस नाम से वहां पर उद्यान, इति उद्यानानि, ये उद्यान है वहां पे। और क्या है? सुधर्मा देव सभा। एक देव सभा वहां है, यानी देवताओं की सभा है, उसका नाम है सुधर्मा, जहाँ उत्तम धर्म होते हैं, ऐसी सभा है। एक पुरम, यानी पुर है, पुर कहते हैं नगर को, शहर को। एक कोई बड़ा नगर है देवताओं का, जिसका नाम है सुदर्शन, सुदर्शनम पुरम, सुदर्शनपुर, सुदर्शन नगर, ऐसा। प्रसाद, प्रासाद वैजयंत, वैजयंत नाम का वहाँ प्रसाद है, यानी वैजयंत नाम के वहाँ पर महल हैं। प्रसाद मतलब महल हैं, यानी सुंदर महल हैं वहाँ के। और देखिए, उसके सुमेरु पर्वत के ऊपर की स्थितियां बता रहे हैं कि जहाँ ग्रह नक्षत्र तारकास्तु ध्रुवे निबद्धा। यानी वो जो सुमेरु पर्वत के ऊपर जो ग्रह नक्षत्र तारे दिखते हैं, वो ध्रुवे निबद्धा, ध्रुव के साथ जैसे बंधे हुए हैं, ऐसे लग रहे हैं। जैसे सूर्य के साथ ये पृथ्वी बंधी हुई जैसी लगती है। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, ये जितने भी ग्रह आकाश में है, सूर्य के साथ जैसे बंधे हुए जैसे लगते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे सूर्य तो खूंटे की तरह गढ़ा हुआ हो और इससे सारे ये ग्रह बंधे हुए हैं। वैसे ही ये ग्रह नक्षत्र तारे ध्रुव तारे के साथ में बंधे हुए हैं। तो ध्रुव को हम वैसे भी कहते हैं कि अटल है, हमेशा उत्तर दिशा में ही हमको दिखता है, कभी अपना स्थान नहीं बदलता, एक जगह रहता है। तो फिर उस समय शायद ऐसा ज्योतिष रहा होगा, गणना रही होगी कि इसी ध्रुव तारे को आधार बना करके लोग समय का अवलोकन करते होंगे कि इतना समय हुआ है, इतना महीना है, ये ऋतु चल रही है, इन सब का उस ध्रुव तारे को, क्योंकि वो स्थिर है, एक जगह स्थिर जो चीज होती है उसी के आधार पर फिर बाकी का मूल्यांकन हम लोग कर लेते हैं। तो वैसा ही ये सारे ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ध्रुव तारे के साथ में निबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। और क्या है? वायु विक्षेप नियम नियम नियमेन उपलक्षित प्रचाराः हाँ, इतना ही देखिए पहले। वायु के विक्षेप से, विक्षेप का मतलब व्यापार से, वायु आती है जाती है, वायुमंडल में जब वायु आती जाती है तो उसके व्यापार के नियमेन, नियम से उपलक्षित प्रचाराः, ये तारे ऐसे लगते हैं जैसे उपलक्षित हो रहे हों। उपलक्षित का मतलब टिमटिमा रहे हों। ये तारों का टिमटिमाना, वैसे तो और भी कुछ वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं यहाँ पर व्यास भाष्य में, ये बता रहे हैं कि ये ग्रह नक्षत्र तारकासु, ये जो हैं,
ये ध्रुव के साथ तो बंधे हुए हैं, लेकिन वायु के विक्षेप के कारण से, वायु के व्यापार के कारण से, कि वायु टकराती है, आती है, जाती है, उसके होने से, विक्षेप होने से लक्षित प्रचारा ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, उसकी छटा बताई जा रही है। और देखिए आगे क्या बताया इसी में ही, सुमेरोह उपरि उपरि सन्निविष्टा दिवि विपरिवर्तन्ते। सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊपर, यानी सुमेरु पर्वत को सबसे ऊंचा माना गया यहाँ इस पृथ्वी पर, तो ये जितने ये ग्रह नक्षत्र तारे हैं ये इसके ऊपर ऊपर सन्निविष्टा स्थापित हैं। और क्या है, दिवि विपरिवर्तन्ते, जैसे उसमें द्युलोक में, दिव्य यानी द्युलोक में, विपरिवर्तन्ते जैसे उस लोक में ये घूमते रहते हैं, निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो बस स्थिति बताई जा रही है कि इतने सुंदर लगते हैं ये ग्रह नक्षत्र तारे कि ये सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊपर स्थित हैं और साथ में ये द्युलोक में जैसे निरंतर गति कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होते हैं। बहुत आसान है, कोई इतना कठिन भाष्य नहीं है। हालांकि हमारे लिए विचारणीय चीजें हैं कि ये सब सही रही होंगी कभी या नहीं होंगी, आज इनकी क्या स्थिति है, कितना परिवर्तन इनमें हुआ, तो ये विचार की बात है। बाकी एक बार जल्दी जल्दी मोटा मोटा हम सब चीजों को देख लेते हैं। अब आगे देखिए कुछ रोचक बात और बता रहे हैं। हमने जब पीछे इन लोकों को देखा था तो इन लोकों में जहाँ देवता रहते हैं उन देवताओं की चर्चा करेंगे, विस्तार से बताएंगे। तो इन्होंने सबसे पहले लिया स्वरलोक को लिया कि स्वरलोक में देवता कैसे रहते हैं। तो स्वरलोक में पहला लोक कौन सा है, माहेंद्र। स्वर का पहला प्रकार क्या बताया था, 5 प्रकार थे स्वर के। स्वरलोक में 5 लोक होते हैं, तो पहला है माहेंद्र। तो देखिए माहेंद्र को समझा रहे हैं, माहेंद्र निवासिनः षड देव निकायाः। इस माहेंद्र नाम के लोक में 6 प्रकार के देवों का समूह रहता है। अब देखिए कितने सारे देवताओं की चर्चा यहाँ होगी। इसी योग दर्शन के प्रथम पाद में देवताओं की बात आई थी, आप याद कीजिए। प्रथम पाद में शायद 19वां सूत्र है, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। तो वो देवता होते हैं, विशेष प्रकार के लोग होते हैं, विशेष प्रकार के शरीर धारण किए हुए वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ऊंची पदवियां प्राप्त की हैं, मृत मोक्ष के जैसा अनुभव करते हैं इसी शरीर में रहते हुए। तो वो कैसे कैसे देव हैं उन सब देवताओं को बताया जाएगा। हालांकि अभी पहले सामान्य देवों की चर्चा होगी, फिर वो भव प्रत्यय जो देव हैं जिनको हम पीछे देख के आए थे, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, यानी विदेहानाम देवानाम जो विदेह देवता हैं और प्रकृति लय देवता जो हैं, तो उनकी भी चर्चा आगे आएगी। लेकिन अभी सामान्य भाषा में मैं आपको कहूँ तो अभी देवताओं की चर्चा है। तो माहेंद्र नाम का जो लोक है, माहेंद्र निवासिनः षड देव निकायः, उसमें 6 प्रकार के देवता रहते हैं। तो जल्दी जल्दी बस नाम देख लीजिए सबके, अब तो इतना कठिन नहीं है, बस नाम नाम समझते चलेंगे। तो उनके नाम बताए, त्रिदशाः अग्निश्वात्ताः याम्याः तुषिताः अपरिनिर्मित वशवर्तिनः। ये एक नाम है, ये देवताओं की ही कोई संज्ञा है, देवताओं का नाम है कि इस नाम के भी देवता वहां रहते थे महेंद्र लोक में। और इसी का उल्टा बताया, परिनिर्मित वशवर्तिनश्च इति। पहला नाम क्या था, अपरिनिर्मित वशवर्तिनः, और दूसरा नाम है परिनिर्मित वशवर्तिनः। तो इतने प्रकार के यानी 6 प्रकार के देवता इस महेंद्र लोक में निवास करते थे। और ये देवताओं की विशेषता बता रहे हैं कि ये देवता होते कैसे थे। तो देखिए कितनी रोचक बात इनके बारे में कह रहे हैं ये, कि ते सर्वे संकल्प सिद्धा। ये सभी देवता जो है, 6 प्रकार के जो देवता हैं, ये संकल्प सिद्धि वाले थे। कोई संकल्प ले लें तो उसको सिद्ध कर लेते थे, यानी इनके पास ऊंची सिद्धियां थी। और आगे बात को खोल रहे हैं, अणिमाद्यय अणिमाद्यैश्वर्योपन्नाः कल्पायुषो वृंदारकाः कामभोगिन औपपादिक देहा उत्तमानुकूलाभिः अप्सराभिः कृत परिवाराः। तनिक रुकिए, ये शब्द गलत हो गया, कृत परिवाराः की जगह कुछ और है, कृत परिचाराः। ये व की जगह चकार है, यहाँ पर च है, कृत परिचाराः। तो इन देवताओं की विशेषता बता रहे हैं कि ते सर्वे संकल्प सिद्धा, ये सभी संकल्प सिद्धि वाले थे। कोई संकल्प ले लें तो उसको पूरा करने वाले थे, बहुत ऊंची इनकी संकल्प शक्ति हुआ करती थी। अणिमा आदि ऐश्वर्योपन्ना,
इनके पास अणिमा आदि ऐश्वर्य थे, यानी अणिमा आदि सिद्धियां थीं। आगे इन सिद्धियों की चर्चा आएगी जिनको हम अष्ट सिद्धि कहते हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा, इस प्रकार से हैं वो। तो वो ऐश्वर्यों से ये युक्त देवता थे। कल्प आयुषो, इनकी आयु एक एक कल्प के बराबर होती थी। एक कल्प का मतलब एक सृष्टि, जब से सृष्टि बनती है और बिगड़ती है तब तक एक कल्प रहता है, यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। थोड़ा अजीब लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा लगेगा। अब पता नहीं कल्प का मतलब ये शायद कुछ और ले रहे हों, हो सकता है गणना में उस समय कल्प कुछ और चलता हो, जैसे आजकल वर्ष चलते हैं। उस समय हो सकता है कल्प राशि जो थी वो कुछ कम होती होगी, लेकिन कल्प लिखा है तो हमारे मन में तो सीधा वही आता है, 4 अरब 32 करोड़ का ही। तो उतना तो शायद बहुत ज़्यादा लगता है हमको, कम रहा होगा कुछ, तो वैसा समझ लेंगे। यानी कुल मिलाकर के बहुत अधिक आयु वाले ये देवता होते थे। वृंदारकाह, वृंदारकाह का मतलब होता है ये लोगों के द्वारा, लोगों के वृंदों समूहों के द्वारा पूजनीय होते थे। इनका बड़ा सम्मान था, बहुत पूजा होती थी ऐसे लोगों की, इन देवताओं की। काम भोगिनः, ये कामना के द्वारा भोगों को भोगने वाले थे, यानी इनकी जो कामनाएं थीं, जो कामना करते थे उसको भोग लेते थे। ऐसी ऊंची स्थितियां थीं। औपपादिक देहा, इनके साथ एक बहुत उत्तम स्थिति ये थी कि ये दिव्य देहों को धारण करने वाले थे, अपनी इच्छा से अपनी देह को दिव्य बना लेते थे, उत्तम औषधियों से, तप से, मंत्रों से। आगे आएगी इसकी भी चर्चा। यानी अपनी इच्छा से, अपने प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, औषधियों से, मंत्र से, तप से, जप से ये उत्तम देह को प्राप्त होने वाले थे, अपनी देह को बदलने वाले थे। जैसे आज भी तमाम प्रकार से हम अपने शरीर को बदल लेते हैं, प्लास्टिक सर्जरी है, या लोग अलग अलग प्रकार से व्यायाम के माध्यम से या अन्य चीज़ों के माध्यम से शरीर को ही बदल लेते हैं, बिल्कुल काया पलट हो जाता है उनका। तो ऐसे अपने शरीर को ये बदलने वाले भी थे। और आगे है उत्तमानुकूल, उत्तमानुकूलाभिः अप्सराभिः कृत परिचाराः। तो उत्तम और अनुकूल अप्सराएं इनकी परिचारिका हुआ करती थीं। कृत परिचारिका यानी इनकी एक प्रकार से दासियां, सेविकाएं इनके आसपास रहने वाली हुआ करती थीं। तो ये भी एक सिद्धि है इनकी। तो ये किन देवताओं की बात बताई जो माहेंद्र लोक में निवास करने वाले हैं। माहेंद्र के बाद अगला लोक कौन सा है, देखिए, प्राजापत्य महलोक जिसको कहते थे। अब उसके देवताओं की चर्चा करेंगे। महति लोके प्राजापत्य पंचविधो देवनिकायः। महति लोक जिसको प्राजापत्य लोक भी कहते हैं, उसमें 5 प्रकार के देवलोग रहते थे। तो वो 5 प्रकार के देवता कौन से थे, तो कुमुदाः, ऋषभः, प्रतर्दनाः, अंजनाभाः, प्रचिताभा इति। तो ये 5 प्रकार के देवता वहाँ रहते थे। ठीक है, नाम नाम समझने हमको हमको ये ना तो हमें पता इसके बारे में, ना कुछ खोला गया कि ये इनके अर्थ क्या हैं, मतलब क्या है, किस टाइप के देवता होते थे, ऐसा कुछ नहीं खोला, बस नाम नाम बताए हैं यहाँ पर। हाँ, इनकी विशेषताएं आगे बताई हैं। एते महाभूत वशिनो, ये महाभूतों को वश में करने वाले थे। पंच महाभूतों को, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, इनके नियंत्रण में रहते थे। और ये तो बहुत सामान्य बात है, आजकल भी ऐसे योगी सिद्धि हैं जिनके पास महाभूतों को वश में करने की शक्तियां होती हैं। तो ये थोड़े ज़्यादा लेवल पे होते होंगे, अलग लेवल पे चलते होंगे। और एक इनकी विशेषता बताई, ध्यान आहाराह, ध्यान ही इनका आहार होता था। आहार मतलब भोजन, यानी ध्यान को ही ये भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आज एक छोटे से बच्चे की बात करें, वो बच्चा कहीं खेलने चला जाए, क्रिकेट खेलता रहता है, घंटों घंटों हो जाएं, और उसकी माँ बुलाए कि भोजन नहीं करना, तो वो कहता नहीं मुझे भूख नहीं लग रही। ये लग रही है लेकिन फिर भी उसको खेल में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो माँ कैसे कहती है, तेरे लिए तो यही खाना हो गया, ये क्रिकेट, ये बल्ला बॉल, यही नहीं, तू खा लेना, इनको ही खा के काम चला लेना, तुझे वैसे भोजन से तो मतलब नहीं है, पूरा दिन खेलता रहेगा। तो उसको ये वास्तव में भोजन चाहिए ही नहीं, उस बच्चे को, उसको खेलने को मिल जाए वही पर्याप्त है। वैसे भी कितने लोग होते हैं जिनको ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है जिस दिन ध्यान ना हो ना तो अधूरा अधूरा सा लगता है, भूखा भूखा सा लगता है। कुछ लोगों को पढ़ने को ना मिले, स्वाध्याय ना हो उनका, तो उनको भीतर से ऐसा लगता है जैसे पेट खाली खाली सा हो, और पढ़ने को मिल जाए तो लगता है जैसे आज पेट भर गया हो, है ना। तो ऐसे ये बड़े देवता थे, बड़े तपस्वी थे। तो ध्यान ही इनका आहार होता था, ये इनकी विशेषता बता रहे हैं।
अब इनकी आयु देखिए कितनी बताई है, कल्प सहस्र आयुषः, 1000 कल्प के बराबर। जो पिछले वाले थे उनकी आयु कितनी थी, एक कल्प बताई थी। अब कल्प में वही विचारणीय बात है कि कल्प का मतलब कितने साल, तो वो तो देखने वाली बात है, यहाँ तो कुछ खोला नहीं है ऐसा। लेकिन इनकी आयु 1000 कल्प वाली बताई है। ठीक है भाई, बड़े लोग हैं, देवता हैं, हो भी सकता है कितनी आयु इनकी रही हो। और हाँ, अब आगे देखिए अगला लोक कौन सा था इसके अलावा, ब्रह्मलोक, यानी ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो उसके ब्रह्मलोक में पहला कौन सा, जनलोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुर्विधो। तो ये जो ब्रह्मलोक का जो पहला लोक है, जनलोक, तीन लोग आते हैं ना ब्रह्म के अंतर्गत, जनः तपः और सत्यम। तो अब उसमें ब्रह्मलोक में जो पहला जनलोक है उसमें चार विध देवता निकाय, देव निकाय रहते हैं। यानी चार प्रकार के देवताओं की चर्चा इसमें की गई। उनके नाम बताए, सबसे पहला नाम है ब्रह्म पुरोहिता, दूसरा है ब्रह्म कायिका, तीसरा है ब्रह्म महाकायिका, और चौथा है अजरामरा, यानी अजर अमर। ये नाम है इनका, अजरामरा लिखा हुआ है ना। तो ये चार प्रकार के देवता इनमें रहते हैं। इनकी विशेषता क्या है, तो देखिए इनकी इनकी डिग्री थोड़ी बढ़ी हुई है। पिछले वालों की तुलना में अगले अगले वालों की डिग्री बढ़ी हुई है, और वो कॉलेज वाली डिग्री नहीं, डिग्री का मतलब योग्यता, उनकी स्थितियां। तो पिछले वाले किस मामले में आगे थे, वो भूतों को वश में करने वाले थे, यानी पंच महाभूत उनके वश में रहते थे। और ये वाले कैसे हैं, भूतेंद्रिय वशिनो या भूतेंद्रिय वशिनः, ये भूतों और इंद्रियों को वश में करने वाले थे। इनकी आयु बताई, आयु क्या है, द्विगुण, द्विगुणोत्तर आयुषः। पीछे वालों की आयु 1000 साल बताई थी, तो इनकी बता रहे हैं दो दो गुना उत्तर आयुषः, दो दो गुना और आगे की आयु इनकी बनेगी। यानी 1000 साल वाले तो वो पिछले हो गए। अब इनमें जो ये अभी बताए हैं, तो इसमें देव निकाय जो हैं, यानी क्षमा कीजिए, ये जो ब्रह्म पुरोहित हैं, ये 2000 साल, 2000 कल्प इनकी आयु होगी। ब्रह्मकायिका की 4000 कल्प की आयु होगी। इनकी चार दूनी 8000 कल्प, और अजर अमर वाले जो हैं 8 दूनी 16000 कल्प की इनकी आयु बनेगी। यानी दो दो की गुणा करनी है पिछले वालों की तुलना में। ठीक है, और फिर से ये बात फिर से विचारणीय है कि कल्प ये कितना ले रहे हैं, क्योंकि आयु हमको बहुत ज़्यादा लगेगी इनकी। पर देखिए सबकी योग्यता है इनकी अपनी, हो भी सकता है कि ये सत्य हो। अब इसी ब्रह्मलोक में दूसरा लोक कौन सा बताया था, तपलोक। तो द्वितीय तपसी लोके त्रिविधो देवनिकाय। अगला जो लोक बताया तपलोक, उसमें तीन प्रकार के देव निकाय रहते हैं। तो पहला बताया आभास्वरा, आभास्वरा, आभास्वरा मत कहिएगा, नहीं तो कई बार इसको ऐसे कर देते हैं आभा जमा स्वरा, आभास्वरा, ऐसा नहीं, आभास्वरा। भास्वरा एक शब्द है, उसमें उपसर्ग है आ। तो आभास्वरा, महाभास्वराः, और आगे बताया सत्य महाभास्वरा इति, तीन ही प्रकार के तो हैं। तो ये तीन प्रकार के देवता तप लोक में रहते हैं। आपको लग रहा होगा मेरी गति ज़्यादा है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन इनमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है भी नहीं, नाम नाम समझने हैं हमको। तो ये तीन प्रकार के देवता हैं, इनकी विशेषता क्या है, तो उसको आगे बता रहे हैं। ते भूतेंद्रिय प्रकृति वशीनो, इनकी डिग्री और भी आगे की है। भूतों और इंद्रियों वाले तो ये पीछे वाले भी थे, लेकिन इनके पास एक और डिग्री एक्स्ट्रा है, वो है प्रकृति वशीनो, प्रकृति भी इनके वश में है, प्रकृति को वश में करने वाले ये देवता हैं। ये बड़े साधक हैं, ऊंचे स्तर के योगी हैं। और इनकी भी आयु पिछले वालों की तुलना में द्विगुण, द्विगुणोत्तर आयुषः, इनकी आयु दो दो गुना और अतिरिक्त है पिछले वालों की अपेक्षा से। तो आप जोड़ लें, उसमें गुणा कर लें। ठीक है, और इनकी और एक विशेषता बताई जा रही है, सर्वे ध्यान आहाराः, यानी इन सभी का ध्यान आहार है, ध्यान को ही ये भोजन के रूप में लेकर के चलते हैं। ऊर्ध्व रेतस, ऊर्ध्व रेता योगी हैं ये। हमने सुना होगा ना कि योगी ऊर्ध्वरेता होते हैं। ऊर्ध्वरेता का मतलब है कि उनका, उनकी जो शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर उठने वाली है। पतन को प्राप्त नहीं होते ऐसे योगी, हमेशा ऊंचे ऊंचे और ऊंचे बढ़ते चले जाते हैं, उनको ऊर्ध्वरेता कहते हैं। एक और विशेषता बताई, ऊर्ध्वम प्रतिहत ज्ञान। ऊर्ध्व यानी ऊपर का, ऊपर का मतलब ऊपर के लोकों का,
प्रतिहत ज्ञान इनको अप्रतिहत ज्ञान इनको प्राप्त है। यानी इनके पास ऊपर के लोगों का ऐसा ज्ञान है जो अप्रतिहत है। अप्रतिहत का मतलब हुआ कि जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसका घात नहीं किया जा सकता, उपघात नहीं कर सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो ऊपर ऊपर का ज्ञान, जैसे कहते थे ना भाई इनको बड़ी ऊंची जानकारियां हैं, ये बड़ा ऊपर की जानकारी रखते हैं चीजों की। तो ये ऊपर के लोगों का, ऊपर की चीजों का, ऊपर की सिद्धियों का इनको बहुत ज्ञान था। न केवल ऊपर का, बल्कि आगे कह रहे हैं अधर भूमिषु अनावृत ज्ञानम विषया, अनावृत ज्ञान विषया। नीचे की भूमियों का, नीचे पाताल है, नीचे नरक लोक हैं, या चीज वस्तुओं की जो नीचे की जानकारियां हैं, सूक्ष्म जानकारियां हैं, उनका भी इनको ज्ञान था। और कैसा ज्ञान था? अनावृत ज्ञान। अब नीचे के जो लोक हैं वो तो हमारे लिए आवृत हैं, ढके हुए जैसे हैं, लेकिन इनको उनका ज्ञान कैसा था? अनावृत, जो छुपा हुआ नहीं है, जो ढका हुआ नहीं है, अनावृत है। अनावृत होता है ना, जिस चीज के ऊपर पर्दा ना हो उसको अनावृत बोलते हैं। तो इनको नीचे की भूमियों का, नीचे के लोकों का सब ज्ञान होता था। ये इतने विशेष देवता थे। एक और बचे हैं, कौन से? तृतीय ब्रह्मण सत्यलोके चत्वारो देवनिकायः। यहाँ देखिए चित्र में, इधर सत्यलोक बचा ना, ब्रह्मलोक के भीतर जो तीसरा लोक है वो सत्यलोक है। तो तृतीय ब्रह्मण, ब्रह्मलोक के अंतर्गत जो तीसरा है, कौन सा? सत्यम लोके या सत्यलोके। सत्यलोक जो है उसमें चत्वारो देवनिकाय, चार प्रकार के देवता रहते थे। वो उनके नाम क्या है? तो नाम देखेंगे। पहला नाम है अच्युताः, दूसरा है शुद्ध निवासाः, फिर अगला तीसरा है सत्याभाः, और चौथा बताया संज्ञा संजीनः। संज्ञा संजीनश्चेति, यानी संज्ञा संजी नाम है इनका, संज्ञा संजी। तो चार प्रकार के देवता यहाँ। सबसे जो ये नीचे वाला लोक है, सत्यलोक जिसको कहा, तो उसमें ये चार प्रकार के देवता रहते थे। इनकी विशेषता बता रहे हैं, इनकी भी उपलब्धियां हैं कुछ। तो कह रहे हैं ते च आकृत भवन न्यासाः, आकृत भवन न्यासा, यानी इन्होंने कभी भवन नहीं बनाए अपने रहने के लिए। ये कभी झोपड़ी या वो क्या बनाते हैं, आश्रम, किसी भी प्रकार से कुछ भी बनाया नहीं इन्होंने कभी अपने लिए, बिना उसके रहते हैं। अब आपको लगेगा ये कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे बहुत सारे योगी हैं जिनका अपना खुद का ना कोई आश्रम है, ना उनका अपना कोई घर है, ना कोई स्थान उन्होंने आज तक बनाया, बस जंगल में ऐसे ही घूमना, साधना करना, अन्य योगियों को जा जा करके उपदेश करना। जैसे आपने देखा होगा कि नीलकंठ वर्णी छोटे से बच्चे की एक मूवी है, शायद आपने देखी हो। तो उनसे जब लोग पूछते थे कि आप कहाँ रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये पूरी पृथ्वी ही मेरा घर है, मैं कभी कहीं रहता नहीं। ना उन्होंने कभी अपने लिए कोई आश्रम वगैरह ऐसा कुछ बनाया, कोई झोंपड़ी या वो बना के रखते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं बनाया। तो इस प्रकार के जो योगी थे, ये जो चार प्रकार के ऊपर बताए हैं, ये अकृत भवन न्यासा है। इनका कोई न्यास नहीं था, कोई भवन नहीं था कि कोई संस्था बना रखी है, वहां अलग से रह रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, ऐसा नहीं था। और क्या था? स्वप्रतिष्ठा, अपने आप में प्रतिष्ठित रहते थे। अपने आप में प्रतिष्ठित रहने का मतलब आत्म प्रतिष्ठित, स्वयं में स्थित रहने वाले थे, हमेशा साधना में रत, लीन, मुमुक्षु, इस प्रकार के ये व्यक्ति थे। और क्या बता रहे हैं? ऊपरी ऊपरी स्थिता, हमेशा ऊपर ऊपर की ओर बढ़ने वाले, हमेशा ऊपर की ओर गति करने वाले ये व्यक्ति थे। और क्या कह रहे हैं? प्रधान वशिनो, बहुत ऊंची बात है कि प्रधान यानी मूल प्रकृति इनके नियंत्रण में रहती थी। जैसे कई बार हम सुनते हैं ऊंचे योगियों के बारे में कि इनके नियंत्रण में सारे जो पांचों जो पंच महाभूत हैं वो सब उनके वश में रहते थे, या वो मूल प्रकृति है उनके वश में रहती थी। तो बारिश आए, बारिश को रोक देते थे, या किसी भी प्रकार से प्यास लगी तो जल को उत्पन्न कर दिया अपने सामने, या वायु को रोक दिया, वायु को उपस्थित कर दिया। मतलब वो उस प्रकार से उनके हाथ में, उनके नियंत्रण में ये सब चीजें हुआ करती थी। तो प्रधान मूल प्रकृति इनके वश में थी। और इनकी आयु को बता रहे हैं, यावत सर्गात आयुषः, एक सर्ग के बराबर इनकी आयु हुआ करती थी। अब यहाँ एक सर्ग कितना है ये भी थोड़ा सा विचारणीय है। एक सर्ग यानी ये जो सृष्टि चल रही है ये सर्ग ही है, तो एक सृष्टि के बराबर इनकी आयु हुआ करती थी, ऐसा यहाँ पर बताया है। अब पता नहीं ये सर्ग कितना ले रहे हैं,
हो सकता है स्वर्ग इतना बड़ा ना हो या हो भी, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो, ये विचारणीय तथ्य है ये भी। अब देखिए इनमें से ये जो चारों प्रकार के जो अंतिम देवता बताए हैं, अच्युताः, शुद्ध निवासा, सत्याभाः और ये संज्ञा संजी नाम से जो ये चार देवता हैं, इनकी कुछ और विशेषता बता रहे हैं। तो आप याद कीजिए पिछले योग दर्शन के प्रथम पाद में हमने चार प्रकार की संप्रज्ञात समाधि पढ़ी थी। कौन सी? सवितर्क, निर्वितर्क, क्षमा कीजिए, सवितर्क, सविचारा, आनंद, मतलब वहां के हिसाब से देखें तो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो उसी को देखिए ये क्या कह रहे हैं, तत्र अच्युताः, ये जो पहले वाले अच्युता वाले जो देवता हैं ये सवितर्क ध्यान सुखाः, सवितर्क नाम का जो ध्यान है, ध्यान का मतलब यहाँ समाधि से लेंगे, यानी वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि जो है उसके सुख को लेने वाले हैं। ठीक है। अच्युता, ये जो अच्युता नाम के जो देवता हैं, साधक हैं, योगी हैं, ये कैसे हैं? सवितर्क संप्रज्ञात समाधि के सुख को लेने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी इन्होंने पंच महाभूतों का साक्षात्कार कर रखा है ना। संप्रज्ञा इसमें वितर्क अनुगत संप्रज्ञात समाधि में पंच महाभूतों का ही तो साक्षात्कार होता है और उन्हीं को फिर ये नियंत्रण में कर लेते हैं। अगले दूसरे प्रकार के जो देवता हैं, शुद्ध निवासाः, वो सविचार ध्यान सुखाः, तो विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि जो है उसके सुख को लेने वाले हैं। और देखिए सुखाः शब्द है, सुख का मतलब आनंद नहीं है यहाँ पे, सुख का मतलब वही सुख जो प्रकृति से मिलने वाला सुख है, या एक प्रकार से कहें तो जिसको पीछे सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति से मिलने वाला जो सुख कहा, यानी जो सत्व गुण का सबसे ऊंचा सुख है, ये इनको चारों योगियों को मिल रहा था। सत्याभा नाम के जो तीसरे प्रकार के योगी हैं ये और भी ऊंचे हैं। ये आनंद मात्र ध्यान सुख को प्राप्त करने वाले हैं, जिसको आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि हमने पीछे देखा, जिसमें इंद्रियों का साक्षात्कार होता है, मन का साक्षात्कार होता है, उस वाले सुख को ये लेने वाले हैं। और अंतिम बचे संज्ञा संजीनश्च अस्मिता मात्र ध्यान सुखाः, तो अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि जो होती है उसके सुख को लेने वाले चौथे प्रकार के संज्ञा संजी नाम से, संज्ञा संजी की संज्ञा से जो योगी कहे जाते हैं, देवता कहे जाते हैं, वो थे। ठीक है जी। तो ये देवताओं की चर्चा पूरी हुई यहाँ पर। अभी इनके बारे में बस थोड़ी सी बात और बची है और ये पूरा होने वाला है हमारा प्रसंग। तो इस इनके बारे में कह रहे हैं, ते अपि त्रैलोक्य मध्ये प्रतिष्ठित प्रतिष्ठन्ति प्रतिष्ठन्ति। तो नहीं, रुकिए देख लेता हूँ, शब्द तो गलत नहीं है, प्रतिष्ठन्ति है केवल, ये दो बार ये गलत लिख गया, एक बार ती को हटा देंगे तो प्रतिष्ठन्ति बस इतना बनेगा। ते अपि, यानी ये भी, ये जो अभी जो ये योगी बताए हैं, त्रैलोक्य मध्य प्रतिष्ठन्ति, ये तीनों लोकों के मध्य में रहते हैं, प्रतिष्ठित रहते हैं। अब यहाँ तीनों लोकों का मतलब कोई खोला तो है नहीं, ज्यादातर तीनों लोकों में जो हम ये जो पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष लोक है और द्युलोक जो है, हम इन तो तीनों को लेते हैं। तो ऐसा बताया गया इन योगियों के बारे में कि ये सभी योगी, ये जो चार अभी बताए अंतिम वाले, ये अच्युताः, शुद्ध निवासा, सत्याभा और संज्ञा संजी नाम से जो हैं, ये तीनों लोकों में स्थित रहते हैं। कोई एक जगह नहीं कि ये यहीं रहते हैं, तीनों लोकों में कहीं भी रह सकते हैं। आगे कह रहे हैं, त एते सप्तलोकाः सर्व एव ब्रह्मलोकाः, तो ये सभी, त एते सप्तलोकाः, ये जो सभी सात लोक हैं ये सभी ब्रह्मलोक में स्थित हैं, ये सभी ब्रह्मलोक हैं। अब देखिए वैसे तो ब्रह्मलोक तो ये अंतिम वाला बताया था, इस ब्रह्मलोक में ये तीनों आते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने सातों को भी ब्रह्मलोक में कह दिया। और जितना मैं समझ पाया हूँ इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितने हमने सात प्रकार के लोक देखे, भू भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यम, ये सात प्रकार के जो लोक हैं ये सभी ब्रह्मलोक ही हैं। ब्रह्मलोक ही हैं मतलब परमात्मा के लोक ही हैं, परमात्मा के भीतर रहने वाले, परमात्मा में स्थापित होने वाले ये सभी लोक हैं, ऐसा इसका शायद तात्पर्य हो। मतलब कहने को तो ब्रह्मलोक एक अलग लोक कह दिया, अब यहाँ ब्रह्म का मतलब परमात्मा का लोक है ऐसा तो नहीं कह सकते,
ये सारे ही ब्रह्मलोक के अंतर्गत आ जाएंगे, सातों के सातों। ऐसा शायद इनका अंत में निष्कर्ष हो, सबको कहने के पीछे का तात्पर्य ऐसा रहा होगा। अब देखिए बस छोटी सी बात और बची है इसमें, विदेह प्रकृति लयास्तु मोक्ष पदे वर्तंत इति। याद कीजिए पहले पाद के 19वें सूत्र में जो एक चर्चा आई थी भव प्रत्यय योगियों के बारे में, यानी असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने वाले दो प्रकार के योगी होते हैं, एक तो उपाय प्रत्यय और एक भव प्रत्यय। उपाय प्रत्यय योगी तो हमारे और आपके जैसे लोग होते हैं जो विधिवत अनुष्ठान करते हैं, यम नियमों का पालन करते हैं, जो विधिवत एक सिरे से बढ़ना शुरू करते हैं। और ये भव प्रत्यय योगी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, विदेह और प्रकृति लय। यानी ये संसार को देख करके, संसार में इनकी विशेष योग्यता ऐसी होती है, चीजों को पकड़ते इतना गंभीरता से हैं, संसार को देख करके। भव प्रत्यय यानी भव का मतलब संसार, प्रत्यय का मतलब ज्ञान। संसार को देख करके ही, संसार का ज्ञान करके ही इनको विशेष सिद्धियां मिलने लगती हैं, विशेष योग्यता बनती चली जाती है, तो उनको विदेह और प्रकृति लय कहा गया। और याद कीजिए वहां एक शब्द आया था विदेहा नाम देवानाम, प्रकृति लया नाम देवानाम, यानी ये दोनों देव होते हैं। उपाय प्रत्ययों को योगी कहा था, जो उपाय करके जाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, यम नियमों का पालन करते हैं, आसन लगाते हैं, या विधिवत साधना करके उपायों को करते हुए, अभ्यास करते हुए, वैराग्य को प्राप्त करते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं उनको उपाय प्रत्यय योगी बोला था। लेकिन वहां याद कीजिए विदेहों को और प्रकृति लयों को देवता बोला था, विदेहा नाम देवा नाम शब्द लगाया था, है ना। तो ये जो विदेह और प्रकृति लय नाम के जो देवता हैं, इनके बारे में बताया, मोक्ष पदे वर्तंत इति, और वहां इव शब्द लगाया हुआ था। इव यानी वो सीधे मोक्ष में नहीं होते, यहाँ इव शब्द नहीं लगाया, तो वहीं से ले लेंगे कि ये मोक्ष पद जैसा अनुभव करने वाले ये देवता होते हैं। ऐसा लगता है कि ये जब असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचे हैं तो मोक्ष के जैसा अनुभव कर रहे हैं, जैसा मोक्ष में सुख होता है, सुख यानी आनंद होता है, वैसा ये योगी ये देवता ले रहे होते हैं। मोक्ष में होते नहीं है सीधे सीधे, अभी शरीर छूटा नहीं है इनका, अभी शरीर से बंधे हुए हैं, लेकिन मोक्ष पदे इव वर्तन्त इति, यानी मोक्ष पद जैसा अनुभव करते हैं। और आगे कह रहे हैं न लोक मध्य न्यस्तता इति, ये लोक के मध्य में नहीं रहते, मतलब वैसे दिखने में तो संसार में ही रहेंगे, इन्हीं सातों लोकों में दिखेंगे, लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो बाकी लोग जैसा रहते हैं उनकी तरह ये नहीं रहते। इनकी विशेष स्थितियां हैं, विशेष तरीके से ये चीजों का सुख भोगते हैं, परमात्मा का आनंद भोगते हैं शरीर रहते हुए ही, ये इनकी विशेषता है विदेह और प्रकृति लय योगियों की। तो अब इनके बारे में एक और बात बताई, यानी अब कुल मिलाकर के निचोड़ बता रहे हैं पूरे सूत्र का और व्यास भाष्य का। वो क्या है, एतत् योगिनाम साक्षात करणीयम सूर्य द्वारे संयमम कृत्वा। तो एतत् योगी नाम, ये जो योगी हैं, साक्षात करणीयम, ये साक्षात्कार करने योग्य हैं इनके लिए ये सब चीजें। ये जो ऊपर सारी सिद्धियां बताई कि ऐसा देख लेते हैं, ऐसा ये समझ लेते हैं, इनको ये सिद्धियां मिलती हैं, इन्होंने भूतों पर वशीकरण को प्राप्त किया हुआ है, इंद्रियों पर वशीकरण है, इन लोकों में विचरने वाले हैं, इन लोकों में रहने वाले हैं, इन लोकों को जान लेते हैं। तो वो होता कैसे है, सूर्य द्वारे संयम कृत्वा, सूर्य द्वार में संयम करने से इनको ये साक्षात्कार होते हैं, साक्षात्कार होने योग्य हैं। देखिए सूत्र में देखिए, सूर्य वहां केवल इतना लिखा था सूर्य संयमात, सूर्य द्वारे थोड़ी लिखा था, क्या लिखा था, सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञानम, भुवनों का ज्ञान होता है, लोक लोकांतरों का, अलग अलग पृथ्वियों का, अलग अलग भूमंडलों का, अलग अलग नरक लोकों का, ये जितना भी हम अभी तक देख के आए हैं, इन सब का यदि साक्षात्कार करना हो तो कैसे होगा, वो सूर्य में संयम करने से होगा। और लेकिन यहाँ व्यास जी क्या कह रहे हैं अंत में, सूर्य द्वारे संयमम कृत्वा, सूर्य द्वार में। अब ये सूर्य द्वार क्या है, इसको यहाँ खोला नहीं है, कोई स्पष्ट बात नहीं है, कोई विधि नहीं बताई गई है, तो सूर्य द्वार है क्या, ये भी एक विचारणीय बात है, ये विचार करने योग्य है कि क्या होता होगा, सूर्य द्वार क्या है। क्योंकि सूर्य जो ये हमको ये पिंड दिखता है जो हमको प्रकाश करता है, इसमें ऐसा कोई द्वार तो है नहीं कि कहीं से इसका एक प्रवेश द्वार है कि वहाँ हम संयम करेंगे, वहाँ धारणा ध्यान समाधि लगाएंगे तो इनका साक्षात्कार होगा। विचार की बात है कि किसको ले रहे। ततो अन्यत्र अपि, ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी लगा लेना चाहिए। यदि अन्य अन्य लोगों का साक्षात्कार करना है, उनको देखना है, तो वैसे वैसे अन्य अन्य स्थानों पर संयम करें,
जितना जितना यहाँ बताया इनको जानना है तो सूर्य द्वार में संयम करें, अन्य अन्यों का जानना है तो अन्य अन्य सूर्यों में जा करके, सूर्य भी तो एक दो नहीं है, कोई यही सूर्य थोड़ी है जो हमको दिखता है, हजारों लाखों अरबों सूर्य हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो अन्य अन्य स्थानों पर जा करके, वहाँ जा करके का मतलब वहाँ अपने मन को ले जा करके उनमें धारणा ध्यान समाधि करें तो उनका भी साक्षात्कार होगा। और अंत में कह रहे हैं अंतिम पंक्ति, एवं तावत अभ्यसेत यावत इदम सर्वम दृष्टम इति। एवं माने इस प्रकार, तावत अभ्यसेत तब तक अभ्यास करे, यावत इदम सर्वम जब तक कि इदम सर्वम यह सब कुछ दृष्टम दिखने ना लग जाए, दिखने का मतलब साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक इन सब का अभ्यास करे जब तक कि सब कुछ ये ऊपर जो बताया है ये सारा कुछ दिख ना जाए। यानी कोई सोचे कि मैं एक बार संयम कर लूंगा सूर्य में और मुझे सारा का सारा सबका साक्षात्कार हो जाएगा, इन देवताओं का भी हो जाएगा, ये लोक लोकांतर, ये भुवन जितने बताए, ये पाताल बताए, नरक बताए, सब कुछ बताया, मैं इनको सबको देख लूंगा एक बार में, ऐसा नहीं है। ये तब तक अभ्यास करे जब तक कि इन सबको देख ना ले, यानी जब तक इन सबका साक्षात्कार ना कर ले। तो बहुत बड़ा व्यास भाष्य है, कई दिन लगे इसको करने में, तो कोई उतना कठिन भी नहीं है। बस मुख्य बात वही है जो हम शुरू में लेकर के चले थे कि ये सारी बातें विचारणीय हैं कि सही हैं या गलत हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसमें कैसे चीज़ों को सही या गलत देखते हैं। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो निष्कर्ष के रूप में मैं अपनी बात रख देता हूँ, फिर कल की कक्षा में आप अपने प्रश्न भी रखिएगा और साथ में ये बात भी रखिएगा कि ये जो जितनी चर्चा अभी तक हमने देखी, नरकों को देखा, लोकों को देखा, द्वीपों को देखा, समुद्रों को देखा, सुमेरु पर्वत की बहुत अच्छी स्थितियां देखी, उसके आसपास के जो देश देशांतर हैं उनको देखा, अलग अलग लोकों में रहने वाले देवताओं को देखा, देवताओं की आयु कितनी है उसको देखा, और इन देवताओं की सिद्धियां कैसी कैसी ऊंचे स्तर की हैं उनको देखा। कुल मिलाकर के ये सब चीजें हमने इस 26वें सूत्र के व्यास भाष्य में विस्तार से समझी। बहुत सारी बातें असंभव जैसी दिख रही हैं, तो मैं एक बात कहूंगा, और ये बात केवल इस प्रसंग में नहीं, 26वें सूत्र के प्रसंग में नहीं, कहीं भी अप्लाई कीजिएगा आप, कहीं भी जहां भी चर्चा होती हो, जब तक कोई बात गलत सिद्ध ना हो जाए तब तक हम उसको मानेंगे नहीं। क्षमा कीजिए, मैं फिर से बोलता हूँ, अपनी बात को मैं फिर से दोहराता हूँ, ठीक करता हूँ। जब तक कोई बात पूरी तरह से गलत सिद्ध ना हो जाए तब तक मान के चलेंगे कि वो ठीक है। भाई जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगी, कोई सिद्ध ना कर दे इस बात को, तब तक तो मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल मान के चलेंगे। और जब तक वो पूरी तरह से सिद्ध ना हो जाए कि हाँ भाई अब बिल्कुल सिद्ध हो गया कि इसमें जो बातें लिखी हैं बिल्कुल ठीक हैं, ये चीज़ें प्रमाणों के आधार पे, शास्त्रों के माध्यम से, सब परीक्षाओं से अब सिद्ध कर ली हैं, तब तक हम संशय करते रहेंगे इन सब चीज़ों में कि भाई ऐसा थोड़ी है, ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो नहीं दिखता हमको, तो संशय करना ही होता है हमको। पूरी तरह से मानकर भी नहीं बैठेंगे कि हाँ सब चीज़ें ठीक ही होंगी, हो सकता है मिलावट हो, और पूरी तरह से रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, हम इसको खंडित भी नहीं करेंगे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा होगा वैसा होगा, हो सकता है अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम इन चीज़ों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे एकदम से रिजेक्ट करना ठीक बात नहीं है। बस अंत में एक बात और आपसे कहते हैं कि अधिकांश गुरुकुलों में, अधिकांश बड़े संस्थानों में जहाँ योग दर्शन पढ़ाया जाता है, विशेषकर आर्य समाज की परंपरा में, क्योंकि आर्य समाज की परंपरा सत्य और असत्य को बहुत गहराई से लेकर के चलती है, वो पूरी तरह से विचार पूर्वक, परीक्षा पूर्वक देखते हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है ना, विचार पूर्वक लेके चलते हैं। तो आर्य समाज की ज्यादातर संस्थाएं जहाँ योग दर्शन पढ़ाते हैं, वहाँ इस 26वें सूत्र को हटा देते हैं, यानी पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाते ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्टता से। और मैं छोटी मोटी संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे दर्शनों की परंपरा का जो दर्शन योग महाविद्यालय आपने सुना होगा, वो एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है, वहाँ भी सूत्र को जब पढ़ाया करते थे, आप भी पढ़ाते हैं तो छोड़ देते हैं। स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी, हालांकि करने को उन्होंने व्यास भाष्य किया है अपने तरीके से, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग अर्थ निकाले हैं इन्होंने, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से कैसे कहा है, लेकिन फिर भी वो भी ज़्यादातर इसको रिजेक्ट ही करते हैं, मना ही करते हैं कि ये सत्य सिद्धांतों के विरुद्ध ही ये सूत्र है। और भी कई प्रकार के आचार्य कई प्रकार के जो विद्वान हैं, वो भी छोड़कर ही ज़्यादातर चलते हैं। मैंने बस एक व्यक्ति को अभी तक देखा है जिन्होंने इसकी व्याख्या की है अपने तरीके से बढ़िया से, वो है मुनि सत्यजित जी।
यानी आचार्य सत्यजीत जी जिनको कहते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या की है इसकी। तो और हमारे ऊपर विवेक के ऊपर ही छोड़ा है कि ये विचारणीय कोटि में रहना चाहिए, परीक्षा की कोटि में रखें, एकदम से रिजेक्ट भी ना करें, पूरी तरह से स्वीकार भी ना करें कि हाँ जी ठीक है ऐसा ही होता है। ये पूरी तरह से एकदम से खंडन भी ना करें कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो विचार कोटि में रखें, परीक्षा कोटि में रखें, परीक्षा करते रहेंगे, इधर उधर प्रमाण मिलते ही रहते हैं। बाकी जो परीक्षा के अन्य प्रकार हैं, 8 प्रकार की परीक्षाएं जो ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हैं, उस पर तोल कर देखते रहेंगे। तो फिर जो जो ठीक लगे उसको ग्रहण करेंगे, जो ठीक ना लगे फिर उसको हटाते रहेंगे। तो मेरी ओर से तो आज 26वां सूत्र पूरा होता है। आप लोग विचार कीजिएगा। किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो कल की कक्षा में उस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।